हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ गिट एंड गिटहब मास्टर क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे कोई फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज करते हैं। इस बार हम देखेंगे कि और हमने कोई एक कमिट भी किया था, हमने एक स्नैपशॉट भी बनाया था, स्टेज भी किया था। इस बार हम उसे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे और ये देखेंगे कि एक रिपोजिटरी में आप चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप गिट आपका चल रहा है एक प्रोजेक्ट में, तो उसमें जब आप चेंज करते हो और फाइल होती है तो वो गिट उसे कैसे देखता है। तो सबसे द मेन चीज़ इज़ दैट अ फाइल इन योर वर्किंग डायरेक्टरी ना, जब गिट उसमें इनिशियलाइज है एक रिपोजिटरी में या फिर डायरेक्टरी में, वो फाइल टू स्टेट्स में हो सकते हैं, दो स्टेट्स में हो सकता है। एक स्टेट को कहते हैं हम ट्रैक और दूसरे को कहते हैं हम अनट्रैक। अब ट्रैक का मतलब क्या है? ट्रैक का मतलब यह है कि फाइलें जो आपकी लास्ट स्नैपशॉट में थी, मीनिंग कि आपके लास्ट कमिट में थी, या फिर वो फाइलें जिनको आपने अभी स्टेज किया हुआ है, तो ये फाइलों को हम ट्रैक फाइल कहते हैं। गिट को इनके बारे में पता है, राइट। तो आपने देखा था कि हम एक फाइल को हम स्टेज कर सकते हैं और उसको कमिट कर सकते हैं, राइट। तो स्नैपशॉट बेसिकली वो होता है जो आपका कमिट हो गया, तो उसमें अगर फाइलें हैं वो स्टेज हैं तो दे कैन बी ट्रैक एंड गिट नोज अबाउट दैम। These are three kinds of files. They're basically unmodified, modified, and staged. I'll just explain you with this diagram, but just know that files that can be tracked by Git can be in unmodified state, modified state, and staged. Basically, these are those files that Git knows about. Now, the other kind of file in when Git is working in a project directory is they are called as untracked files, or basically not tracked files. तो जब हम फाइल को एडिट करते हैं तो गिट उन्हें देखता है कि हाँ भैया ये मॉडिफाइड हो गई है, बिकॉज हमने उसके लास्ट स्नैपशॉट से अब उनमें कमिट किया था, राइट। तो देखते हैं, आप इस डायग्राम से समझते हैं कि क्या होता है। एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने गिट को इनिशियलाइज किया, और मान लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट में कुछ फाइलें थी जी बिफोर इनिशियलाइजिंग देम। सो दोज फाइल्स विल बी इन दिस अनट्रैक्ड स्टेट, राइट। अब जब हम यहाँ पे अनट्रैक्ड से सीधा हमने देखा था कि हमने कुछ फाइलों को ऐड किया था, राइट। सो अनट्रैक्ड से कहाँ चले गए? वो स्टेज पे चले गए। जब वो स्टेज पे चले जाते हैं ना, तो इट कम्स अंडर द ट्रैक्ड फाइल्स, राइट। ट्रैक बेसिकली दोज फाइल्स आर इन लास्ट स्नैपशॉट और एज वेल एज न्यूली स्टेज्ड फाइल्स। अनट्रैक्ड से जब फाइल को ऐड करेंगे तो स्टेज पे चला जाएगा। यहाँ से जब हम इसको कमिट कर देंगे ना, स्टेज से कमिट कर देंगे, तो वो चला जाएगा अनमॉडिफाइड स्टेट, ठीक है। अब अनमॉडिफाइड स्टेट में मतलब कि लास्ट कमिट में वो फाइल आ गई। अब यहाँ पे जब हम फाइल को एडिट करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा? मॉडिफाइड स्टेट में आएगा, ठीक है। और फिर मॉडिफाइड से हम उसको स्टेज कर सकते हैं। तो ये तीन जो स्टेट है ना, इसको गिट ट्रैक करता है, राइट। अनट्रैक फाइल में गिट को पता होता है कि अनट्रैक हो रहा है, बट गिट उसके बारे में उसको कुछ ऐसे यूनिक वे में ट्रैक नहीं कर रहा जैसे अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड स्टेज फाइलों को कर रहा होता है। तो दैट्स व्हाई वी से देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टेट्स दैट गिट नोस अबाउट व्हेन देयर आर फाइल्स इन अ प्रोजेक्ट, राइट. So as you work, you choose to stage these modified files and then commit all these state changes and the cycle repeats, right? So basically आपके पास जब कुछ फाइलें होंगी उसे आप स्टेज पे स्टेज में डालते हो, स्टेज से फिर आप जब उसे कमिट करते हो तो अनमॉडिफाइड स्टेट चला जाता है। अनमॉडिफाइड से बेसिकली द फाइल्स इन द लास्ट स्नैपशॉट, उससे जब आप एडिट करते हो तो मॉडिफाइड में जाता है, फिर आप स्टेज करते हो ऐड से, फिर उसे कमिट करते हो, एंड दिस साइकिल बेसिकली सॉर्ट ऑफ रिपीट्स. Now the thing is like, how can we check this? What do you mean by the status of your files? There's a command called as git status, which basically tells कि आपकी फाइलें कौन से स्टेट में है, right? So basically untracked और tracked या फिर staged. So इनमें से अब ये बताता है git status कि आपकी फाइल कौन सी स्टेट में है. तो हम क्या करेंगे, हम एक रीडमी फाइल को ऐड करेंगे, फिर हम वापस से स्टेटस देखेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, और समझेंगे कि अभी with one project, one directory, having only a readme.md file, and with a git status, what does it show to us? So let's go. Right, so here we are. We will create a file called as, let's initialize our git first. Right, git in it. Now git is inside this grc directory. अब हम क्या करेंगे, हम एक readme dot md फाइल बना लेंगे, हमने बना लिया। अब आप रन करते हैं गिट स्टेटस। तो देखो ये क्या कर रहा है, गिट को ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास अनट्रैक फाइलें हैं, राइट. सो अनट्रैक फाइल, नाउ व्हाई इज इट अनट्रैक्ड, राइट. सो बेसिकली गिट ऐसा इसीलिए करता है बिकॉज वो हमें ये नहीं चाहता कि मैं ये सारी फाइलों को सीधा ही ट्रैक करने लगूँ, राइट. गिट डजंट वांट अस टू थिंक कि दिस फाइल ऑलरेडी बी इन द ट्रैक स्टेट, बिकॉज वो एक्सीडेंटली ऐसी फाइलों को नहीं सीधा गिट ट्रैक करने लगता है जो हम नहीं चाहते थे कि इंक्लूड हो पाए, राइट. तो बेसिकली हो सकता है कि आपका कुछ प्रोजेक्ट होगा, उसकी कुछ बाइनरी फाइलें बन रही होगी, कुछ हो रही होगी,
तो गिटहब अगर सीधा उसे ट्रैक करने लगेगा तो इट्स नॉट कूल, राइट? इट शुड बी अनट्रैक स्टेट बेसिकली, कि जब तक हम उसे एक्सप्लिसिटली ना बोले कि भाई गिट इसे ट्रैक करना स्टार्ट कर दे, इट शुड नॉट start tracking it, right? So that's why this untracked file concept is there. Now, how do we track new files, right? So tracking, now if we add this git add readme.md, now if we check git status, तो बेसिकली अब गिट कह रहा है कि भाई हम यहाँ पे इस चेंज को कमिट करने वाले हैं, इस फाइल को, राइट? तो ये चेंज है और ये कहाँ पे चला गया है? ऐड करने से हमने जब ये कमांड रख दिया था git add readme.md, तो ये अनट्रैक्ड से ये वाला कमांड हमने रन किया और ये चला गया स्टेज पे, राइट? तो अब एक और कॉन्सेप्ट है कि स्टेजिंग मॉडिफाइड चेंजेस, राइट? सो मॉडिफाइड पे कब आएंगे? अगर इसको मैं कमिट कर दूँ, राइट? कमिट कर दूँ, इसके बारे में देखेंगे कमिट कमांड क्या होता है, बट बेसिकली ये होगा कि रीडमी विल बी इन द स्नैपशॉट। तो अभी कमिट करने से ये फाइल जो है ये स्नैपशॉट में आ गई, ठीक है? अब अगर मैं इसमें चेंज करूँ, राइट, तो वापस से जाते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? हम इस फाइल में चेंज कर रहे हैं। तो मान करो कि कह देते हैं इसे दिस इज माय रीडमी फाइल, राइट? अब हम अगर रीड स्टेटस देखें तो आप देखोगे कि ये जो फाइल है चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, दिस इज मॉडिफाइड, राइट? सो मॉडिफाइड स्टेट जो हमने डिस्कस किया था, जो कि कमिट करने के बाद एक स्नैपशॉट के बाद हम उसे सेट करते हैं तो मॉडिफाइड स्टेट में आ जाता है। और अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दिस इज ए मॉडिफाइड स्टेट बट दिस इज नॉट स्टेज फॉर कमिट, राइट? सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस एंड इफ आई जस्ट एड इट नाउ गेट एड अगेन readme.md, तो अब ये कहाँ चला जाएगा? अभी चला जाएगा हमारे स्टेज वाले स्टेट में, राइट? तो इट विल से दैट चेंजेस नीड टू बी कमिटेड and this file is modified and it is in stage state because अब committed is बस commit state ही बचा है जहाँ पे जा सकता है। तो अगर हम इसे commit कर दें, कोई एक मैसेज डाल देते हैं, इसके बारे में देखेंगे कि ये commit करने से क्या कमांड क्या खुल रहा है, इसके बारे में समझेंगे। पर बेसिकली अब फाइल commit हो गई और ये उसमें चला गया। तो हमने अभी क्या किया? हमने एक फाइल को चेंज किया जो ऑलरेडी ट्रैक हो रहा था, बेसिकली लास्ट स्नैपशॉट में था, तो अनमॉडिफाइड से हमने उसको मॉडिफाइड स्टेट पे लेके आए, उसे चेंज किया, राइट? तो ऐड बेसिकली क्या करता है? उसे स्टेज पे ले जाता है और फिर सारी वो जो फाइल है फिर उसमें कमिट कर सकता है, राइट? तो ये उसका बेसिक वो चीज़ था। गेट स्टेटस, नाउ मेक अ चेंज टू कंट्रीब्यूशन, दिस वी ऑलरेडी डन, नाउ लेट्स मूव अहेड। ये शॉर्ट स्टेटस क्या है? तो बेसिकली एक और कमांड होती है, जो गिट स्टेटस देखा था ना, गिट स्टेटस हमें ये बताता है कि फाइलों में क्या क्या चेंज किया है। तो मान लेते हैं कुछ फाइलें बना देते टच xyz.txt, और अगर हम रन करें गिट स्टेटस -s, तो बेसिकली ये स्टेटस भी बताता है फाइल का, बट इन शॉर्ट फॉर्म। बेसिकली अगर डबल क्वेश्चन मार्क होगा ना तो इसका मतलब ये कि नॉट अनट्रैक्ड वाला। अगर m होगा तो फाइल को मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन वो मॉडिफाइड फाइल m, राइट? सो m लगा हुआ उसके आगे, डबल क्वेश्चन मार्क लगाया तो अनट्रैक्ड है, अगर सिंगल m लगाया तो बेसिकली मॉडिफाइड फाइल है, विच वी ऑलरेडी नो व्हाट इट इज़। स्टेज किया हुआ है तो वो उसके आगे a लगा होगा, और mm का मतलब हो गया कि मॉडिफाई भी कर रखा है, फिर हमने उस स्टेज किया और फिर उसको वापस से मॉडिफाई कर दिया। ये एक देख लेते हैं कैसा लगता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक vi readme.md, इसमें एक चेंज करते हैं, सम चेंज, और हम इसे ऐड कर लेते हैं, राइट? तो हमने क्या किया? हमारे पास जो फाइलें थी जो ऑलरेडी ट्रैक हो रही थी मॉडिफाइड में, उसे मॉडिफाई किया और उसे हमने स्टेज पे ले आए, ठीक है? अब मैं इसे वापस इस पर चेंज कर लेता हूँ एक बार, तो देखना कैसा दिखेगा ये। अब अगर मैं गिट स्टेटस करूँ तो रीडमी में हमने चेंज किया, राइट? तो और हमने स्टेज किया था, तो अगर हम ये बोल रहे हैं चेंजेस टू बी कमिटेड, तो अगर हम कमिट करते हैं ना तो यहाँ तक का चेंज होगा वो कमिट हो जाएगा, लेकिन ये वाला अभी भी मॉडिफाइड में रहेगा, ठीक है? क्योंकि इसको हमने अभी स्टेज नहीं किया है, राइट? तो सम जो था वो कमिट हो जाएगा, लेकिन उसके आगे जो हमने ऐड किया था, राइट, क्या था एक बार देख लेता है। वन जो ऐड किया था वो कमिट नहीं होगा, यहाँ तक की चीज़ होगी वो कमिट हो जाएगी लास्ट स्नैपशॉट, ठीक है? और अगर मैं इसको गिट स्टेटस -s से देखूँ तो यहाँ पे देखो कि आप डबल m लग गया है, राइट? डबल m का मतलब है कि मॉडिफाइड, फिर हमने उसे स्टेज किया और हमने उसे वापस से मॉडिफाई कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी चेंज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर देंगे।
अगली चीज़ है इग्नोरिंग फाइल्स, राइट। तो जैसे कि हम देखा था ना कि जब हम गिट इनिट रन करते हैं तो गिट इनिट रन करने से क्या होता है कि आपका एक डॉट गेट फोल्डर बनता है, लेकिन स्टैंडर्ड ये है जनरली गिट का कि आप एक डॉट गिट इग्नोर फाइल भी बना लो, राइट। डॉट गिट इग्नोर फाइल क्या करता है, वो फाइल वो होती है जो वो कभी फाइल को ट्रैक ही नहीं करेगा, वो अनट्रैक में भी नहीं दिखेगी, और वो फाइल बस गिट ना कभी उसके बारे में सोचेगा ही नहीं कि गिट को उसके बारे में कभी सोचेगा कि ये फाइल है भी, राइट। तो जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट में लॉग फाइल्स बनती हैं, बिल्ड फाइल्स बनती है, तो इन फाइलों को ट्रैक करने का कोई पॉइंट नहीं है, राइट, क्योंकि वो फाइलें तो कोई भी जब भी कोई दूसरा बंदा प्रोजेक्ट रन कर रहा होगा तो फाइलें बनती रहेगी। तो देख लेते हैं बनता कैसे है। तो एक कमांड में एक फाइल बना लेता हूँ, अभी अपन रूट फोल्डर में ही है, तो vi.git ignore, राइट, स्पेलिंग सही है, तो अपन ये फाइल बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि भाई स्टार अगर कोई फाइल का नाम file.a है ना, तो इसको भाई तुम कभी ट्रैक ही मत करना, ठीक है। अब अपन यहाँ पे गिट स्टेटस कर लेते हैं, एक बार इन सबको कमिट ही कर देता है, राइट। क्या ही हो जाएगा, गिट ऐड एवरीथिंग डॉट इज लाइक बेसिकली जो भी इसमें सबको ऐड कर ले, और कमिट -m कमिट बेसिकली, और यहाँ पे हम देगा एक बार के लिए जस्ट कमिट एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दिस कमांड, बट बेसिकली वी आर सेइंग कि वी आर कमिटिंग राइट नाउ एवरीथिंग, राइट। तो हम अपना गिट इग्नोर देख लेते हैं कि गिट इग्नोर में क्या है। इसमें एक file.a है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक file.a बनाऊंगा ना और गिट स्टेटस देखूंगा, तो देखो तो यहाँ कुछ आया ही नहीं, जबकि अपन ने फाइल ए बनाई है। एलस्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि फाइल ए है। अगर मैं फाइल भी बना लूँ और गिट स्टेटस करूँ, तो देखो कि यहाँ पे है कि ये फाइल भी तो अनट्रैक में आ रहा है, लेकिन फाइल ए कभी आ ही नहीं रहा, वो तो हमारे लास्ट स्नैपशॉट पे भी नहीं था, क्योंकि हमने उसे डॉट गिट इग्नोर में डाल रखा था। तो डॉट गिट इग्नोर क्या करता है, बेसिकली वो आपकी जो फाइलें आप उस पर डाल दोगे ना, उसको बेसिकली गिट कभी देखेगा ही नहीं, ना ही अनट्रैक में भी नहीं रखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी डॉट गिट इग्नोर फाइल बना लो आपकी न्यू रिपोजिटरी के लिए। ये बहुत एक अच्छा आइडिया होता है, बिकॉज आप नहीं चाहते ऐसी फाइलें जो गिट का भी ट्रैक ही करे, या फिर जो दूसरा डेवलपर इसका नाम कोलैबोरेट कर रहे हैं उसको भी नहीं चाहिए होगी, राइट। ऐसी फाइलें लॉग फाइलें हो गई, बिल्ड फाइलें हो गई। बिल्ड फाइलें बेसिकली जो अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो तो कुछ फाइलें बिल्ड हो रही है, राइट। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो आप गिट इग्नोर में डाल सकते हो। जैसे कि अगर आपने स्टार लगा दिया ना, तो बेसिकली ग्लोब पैटर्न्स या फिर रिजेक्ट्स पैटर्न्स, तो star.a लगा दिया तो इस सारी फाइलों को इग्नोर करेगा जो डेट एंड्स विद .a। लेकिन अगर आप कोई फाइल है जो आप चाहते हो कि उसे इग्नोर ना करें, तो उसके आगे जिसके आगे .a एक्सटेंशन है, तो उसके लिए फिर आप ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो और lib.a कर दो। अब इसका मतलब है कि ओनली इग्नोर द to do फाइल इन द करेंट डायरेक्टरी। अगर आपने ऐसे ये करके डायरेक्टरी to do करा हुआ है, तो बेसिकली इस डायरेक्टरी का to do को ये इग्नोर करेगा, लेकिन अगर और डायरेक्टरी में टू डू है सब डायरेक्टरी में, तो उसको इग्नोर नहीं करेगा। इग्नोर ऑल द फाइल्स इन एनी बिल्ड डायरेक्टरी नॉन बिल्ड। सो बिल्ड में अगर कोई फाइलें बनाओगे तो ऐसा अगर आप डाल दो गिट इग्नोर में, तो उनको सबको इग्नोर करने लगेगा। और अगर आप ऐसे करोगे doc_star.txt, तो इसका मतलब यह है कि डॉक के अंदर जो भी फाइलें हैं जिनका एक्सटेंशन .txt है उसे इग्नोर करेगा। लेकिन अगर ऐसे डॉक के अंदर कोई सब डायरेक्टरी है उसके अंदर कोई r.txt तो उसे इग्नोर नहीं करेगा। और अगर आप चाहते हो कि सारी फाइलों को इग्नोर करें इनसाइड डॉट डायरेक्टरी, तो आप ऐसे कर सकते हो स्टार मतलब कि दिस करेंट डायरेक्टरी डॉक के अंदर या फिर उसके अंदर सारे सब डायरेक्टरीज के अंदर दैट एंड्स विद एक्सटेंशन .pdf, तो उसे इग्नोर करो, राइट। ABC विद दिस ब्रैकेट्स अगर आप दे रहे हो तो बेसिकली ABC इट कुड बी एनी ऑफ वन ऑफ देम, क्वेश्चन मार्क मतलब सिंगल कैरेक्टर। सो बेसिकली आप प्रेगेक्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये वाला हमको याद है कि डॉट स्टार मतलब कि इस डायरेक्टरी के सीधे अंदर या फिर उसके अंदर और सब डायरेक्टरी से उसके अंदर z मिलेगा तो उसे इग्नोर कर देना। और 0 to 9 मतलब रेंज की, मतलब 0 to 9 वाली रेंज का भी इग्नोर कर सकते हो। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा और। तो मैं क्या करूँगा, मैंने हम लोगों ने डॉट स्टार वाला देखा ना, तो अगर हम यहाँ पे टच न्यू फाइल .a बना लें और गिट स्टेटस करें, तो न्यू फाइल अभी अनट्रैक में आ रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये .a एक्सटेंशन वाली कोई भी फाइल आ पाए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट गिट इग्नोर पे जाऊँगा और उसे चेंज करूँगा, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं डॉट स्टार इंसर्ट मोड .star.a, और अभी अगर हम गिट स्टेटस देखें
राइट। तो अब आप देखना कि लास्ट टाइम में न्यू फाइल डॉट ए अनट्रैक में थी, गिट उसे देख रहा था, लेकिन अब उसे देख भी नहीं रहा क्योंकि हमने गिट इग्नोर में वो सारी फाइलें डाल दी जो डॉट ए एक्सटेंशन से एंड होती है, राइट। तो अगर अपन अब क्या करें, तो अपन क्या करते हैं, अब वापस से जाते हैं गिट इग्नोर में और अपना दूसरा जो था बोलते हैं कि यार तुम न्यू फाइल को तो छोड़ दो, ठीक है। अब अपन गिट स्टेटस देखते हैं। तो जो न्यू फाइल जो हमने बनाई थी, न्यू फाइल डॉट ए, सॉरी ठीक सेकेंड, तो अपने को क्या करना है, अपन पी आई डॉट गिट इग्नोर में जाते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। और क्या कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे अपन ने बोला कि यार तुम इस फाइल को इग्नोर मत करना, सारी फाइलों को इग्नोर करो पर इस फाइल को मत करना, राइट, न्यू फाइल डॉट ए को। तो अभी अगर अपन गिट स्टेटस कर लें तो देखो, तो न्यू फाइल ए को वो इग्नोर नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई भी फाइल बनाओ जो एफ डॉट ए डॉट ए जो भी ए से एक्सटेंशन से ऐड हो रही है, अपन गिट स्टेटस करें तो कभी भी उसे ट्रैक नहीं कर रहा होगा, लेकिन न्यू फाइल ए को कर रहे हैं क्योंकि अपन ने उसके आगे नॉट लगा दिया था, है ना। तो इस तरीके से आप बाकी कमांड भी ट्राई कर सकते हो। एक बिल्ड वाला मैं और दिखा देता हूँ आपको। तो मान लो कि मेरे पास मैंने एक बिल्ड डायरेक्टरी बना रखी है और बिल्ड में जाके हम थोड़ी फाइलें बना लेते हैं, राइट। तो टच क्या करें, फाइनल डॉट टी एक्स टी, और भी हो सकती है ऐप डॉट टी एक्स टी, ऐसे करके हमने मल्टीपल फाइल बना दी। अभी आप बाहर आ जाओ और देखो कि बिल्ड में सब है ना, राइट। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन वी गिट इग्नोर में जाएंगे और अपन बोलेंगे कि बिल्ड के अंदर जो भी है ना भैया, उसको सबको इग्नोर करना चालू कर दो, उसको सेव कर देंगे। और अभी हम गिट स्टेटस करेंगे तो देखना, तो बिल्ड भी वो ट्रैक नहीं कर रहा, अनट्रैक में है। पहले अनट्रैक में था और अब उसे बिल्ड गिट उसे देख ही नहीं रहा कि भाई तुम कहाँ पे हो बिल्ड में। तो ऐसे करके आप ये चेंजेस लगा सकते हो, राइट। एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल गिट इग्नोर फाइल्स का, जो कि आप सब डायरेक्टरी के अंदर भी गिट इग्नोर बना सकते हो। इसको हम अभी देखेंगे जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तब देखेंगे। एक लिंक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था जिस पे आप कुछ स्टैंडर्ड गिट फाइलें जो कर सकते हो, जो जैसे अगर मेरे को मान लो कि कोई नोड प्रोजेक्ट की देखनी है, तो ये फाइल इसका गिट इग्नोर उठा के, अगर आप नोड प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इसका ये कोड कॉपी उठा के, लाइंस उठा के अपने गिट इग्नोर पर डाल देना जब भी आप नोड प्रोजेक्ट बना रहे हो। ये कुछ स्टैंडर्ड फाइल है और ऐसी जो चीज़ों को आप चाहोगे कि गिट में ना जाए, राइट, रिकॉर्ड ना हो। एक हो गया। अब हमें एक्चुअली इस यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया। अगले में हम देखेंगे कि एक्चुअली लाइन ऑफ चेंजेस का डिफ कैसे देखते हैं, राइट। हमने स्टेटस से देखा था कि कौन कौन सी फाइलें चेंज हुई है। अगले बार हम देखेंगे कि कौन कौन सी लाइन्स एग्जैक्टली चेंज हुई। सो लेट्स स्टॉप हियर, विल कम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।